सुनो बच्चों मेरी बात ध्यान से, बोर्ड के ऊपर बात चल रही थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। बच्चों मेल पार्ट हो गया क्या? जल्दी बोलो। मेल के पार्ट के बाद में जरा बोलो फीमेल पार्ट भी हो गया क्या? जरा बोलो फटाफट से। पॉलिनेशन स्टार्ट हो गया है कि नहीं? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फुल फ्लैश पॉलिनेशन दोबारा। आ जाओ। पॉलिनेशन का मतलब हम पहले भी जान चुके हैं कि आपके स्टेमन के अंदर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स जब आपकी स्टिग्मा पे पहुंच जाए तो समझ जाना आप क्या हो चुका है। जरा बोलो पॉलिनेशन हो चुका है। सही। निकलेंगे कहाँ से? एंथर से। कहाँ से निकलेंगे? एंथर से। पहुंचेंगे कहाँ पे? स्टिग्मा पे। सही। ये जो पोलन यहाँ पर रिसीव हुआ है इसकी कंडीशन हमने जूम करके देखी। बच्चों मेरी बात ध्यान सुनना, इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि अंदर तो है माइक्रोस्पोर। बच्चों क्या है जरा बोलो? माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर की जो प्लॉइडी है मेरी बात ध्यान सुनना कैसी है? 3 सेल है। कितने सेल है? 3। बड़ी सेल का नाम क्या है? वेजिटेटिव सेल। छोटी छोटी 2 सेल का नाम क्या है? जनरेटिव सेल। इनको बोलेंगे मेल गैमेट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? मेल गैमेट्स। हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड। इसके ऊपर बच्चों आ जाएगी इंटाइन। क्या आ जाएगी? इंटाइन के ऊपर क्या आ जाएगी बच्चों? एक्साइन। कोई दिक्कत? मैंने बच्चों अंकित भैया से ये कह दिया फिजिक्स वाले सर से, वो तुम्हारा पहले बहुत तेजी से सिलेबस खत्म करेंगे। मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप कर देंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देंगे ताकि तुम्हें ऑनलाइन में दिक्कत ना आए। मतलब कहने का मतलब है वो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ाते रहेंगे, तुम्हारा दिमाग हो जाएगा सॉलिड, तुम्हें सब कुछ आता होगा फिर बाद में। ठीक है, फिजिक्स पूरी तैयार हो जाएगी 11th की भी 12th की भी तुम्हारी। उसके बाद क्या होगा तुम्हारे पास? मैं चाह रहा हूँ कि 3 महीने बच जाए, 3 से 4 महीने पेपर से पहले। उन 3 से 4 महीने में तुम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उस क्वेश्चन प्रैक्टिस में अंकित भैया तुम्हारी एडिशनल मदद करेंगे। मतलब अंकित भैया जो है तुम्हारे 3 महीने पहले सिलेबस खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैंने बहुत पहले सोचा था कि फिजिक्स का सबसे बेस्ट तरीका बच्चों क्या दिया जा सकता है नीट वालों को। तो नीट वालों का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? मैं उनको वो दे रहा हूँ प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें से पीछे का जो ट्रेंड है, यानी कि नीट में से जो चैप्टर में से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं वो उस तरीके से पहले तुम्हें सारी फिजिक्स करा देंगे। सारी की सारी मोटी मोटी पूरी फिजिक्स निकाल देंगे, कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे दिमाग में फिर जान पड़ जाएगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा। क्लियर है? अब तुम्हारे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई करने में, क्योंकि वो अंकित भैया पढ़ाएंगे, वो बेसिक पढ़ाएंगे। तुम्हें करना है थोड़ा सा हाई के लिए क्या करेंगे? कुछ दिनों बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे सारा की दोबारा। तो 3 महीने में तुम्हारा फुल रिवीजन भी हो जाएगा और फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इसमें तुम्हें हेल्प लेनी है इसकी टोटली ऑनलाइन तो अभी भी चलाना है, फिर ज़्यादा ऑनलाइन करना है, फिर अंकित भैया का पीछे छोड़ देना है। अंकित भैया तो इसलिए है जो ऑनलाइन में हमें कमी रह जाती है ना, पीछे की बेसिक चीज़ें ये वो चीज़ें तुम्हारी कौन बना के दे देंगे? अंकित भैया बना देगा। अगर मैं तुम्हारी जगह एक स्टूडेंट होता ना तो मैं ये करता, मैंने ये सोचा है, समझदारी बात नहीं। मैं अगर तुम्हारी जगह बैठा होता तो मैं क्या करता फिर इसके लिए? वो ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, समझे नहीं? इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, याद रखना तुम्हारे लिए। इसकी चिंता मत कर, तो कोई दिक्कत नहीं, अपने घर की वीडियो। क्लियर है? तो कुल मिला के जल्दी से जल्दी बच्चों फिर इसका पूरा सिलेबस सूद दो और उसके बाद में ऑनलाइन के धराधन क्वेश्चन। ठीक है? और क्वेश्चन भी कौन से वाले हैं? जो प्रायोरिटी वाले हैं, जो आसान चैप्टर्स हैं उनके ज़्यादा करेंगे। जो मुश्किल है उनसे पंगा नहीं लेंगे ज़्यादा, क्योंकि वो तुम कर भी लोगे ना तो भी तुम्हारे क्वेश्चन गलत होंगे वहाँ पर जाके। समझ रहे हो नहीं? उन्हें तो छोड़ देना चुपचाप। तुम्हारा टारगेट मैं ये बिठाना चाह रहा हूँ कि 120-30 के करीब का तुम्हारा स्कोर बन जाए किसी तरह फिजिक्स का, पूरी कोशिश करने के बाद। समझ आ रही प्रियांशु? नहीं हंसने का नहीं बिल्कुल भी। ठीक है बच्चों? उसके बाद रही केमिस्ट्री तुम पढ़े हुए पहले से ही, केमिस्ट्री क्लास लग जाएगी, वो सही है। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से करो। आ जाओ। अब सुनना मेरी बात सुनिए, आपका पोलिंग ग्रेड है। पोलिंग ग्रेड कितनी स्टेज है बच्चों? जरा ध्यान सुनना। 3 लेयर। कितनी लेयर है? 3। सबसे बाहर क्या है? जल्दी एक्साइन। क्या है? एक्साइन के अंदर क्या है बच्चों? इंटाइन के अंदर क्या है बच्चों? माइक्रोस्पोर। ये स्टेज यहाँ पर इस तरीके से होगी नहीं होगी? मेरी बात सुनना, मैंने बोला था आपकी जो इंटाइन है वो खिंच जाती है, वो खिंच जाएगी, जरा बोला इस तरीके से बन जाएगी। इसके अंदर कितने ईमेल गैमेट्स आ जाएंगे बच्चों? 2। क्या ये सारी बातें हो चुकी थी? आ जाओ सुनो, ये आपकी इस तरीके से इंटाइन खिंच गई। इसके अंदर बच्चों क्या आ चुके हैं? 2 मेल गैमेट्स। ऊपर इसका खोल रह चुका है। ये 2 मेल गैमेट्स कौन है बच्चों? मेरी बात सुनना, ये छोटे छोटे जो 2 जनरेटिव सेल्स थे यही क्या बन गए बच्चों? मेल गैमेट्स। वेजिटेटिव सेल ऊपर रह जाएगा। तुम कहोगे वेजिटेटिव सेल क्या करता है? मेरी बात सुनना, इसको न्यूट्रिशन देता था। क्या देता था? याद रखना, वेजिटेशन नाम में ही बच्चों लिखा है न्यूट्रिशन। क्लियर है मेरी बात? ही जैसे टेपेटम का काम होता नहीं होता, वैसे किसका काम है? इस वेजिटेटिव का। कोई पूछे व्हाट इज द रोल ऑफ वेजिटेटिव सेल, जरा बोलो क्या? न्यूट्रिशन टू द जनरेटिव सेल और डेवलपिंग मेल गैमेट्स। समझ आ रही बात नहीं? क्लियर हो गया बात नहीं? पॉलिनेशन की बात यहाँ तक समझ आई नहीं? इसको बोलेंगे पॉलन ट्यूब। बच्चों क्या बोलेंगे? पॉलन ट्यूब का पहला क्वेश्चन ये आता है, पॉलन ट्यूब इज मेड बाय विच लेयर? जरा बोले क्या? इंटाइन। क्या बोलेंगे? इंटाइन। एक्साइन का रहेगा बाहर। क्या रहेगा? बाहर। अब सुनना ध्यान से, लास्ट एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ पर आपके पास बच्चों ध्यान सुनना, अगर 2 पॉलन है, कितने पॉलन है? 2।
कुछ पॉलन की जो स्टेज होगी मेरी बात सुना, उसके अंदर 3 सेल कंडीशन होगी। कौन सी कंडीशन बच्चों? 3 सेल्ड कंडीशन। क्या बोल देंगे? याद कर लो पॉलन ग्रेन की बच्चों कितनी 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 कंडीशन आती थी। सुनो मेरी बात ध्यान से, पॉलन ग्रेन की 3 कंडीशन आती है। पहले एक तो माइक्रोस्पोर लेवल, किस लेवल पे? इंटाइन एक्साइन। क्लियर? कितने सेल? 1 सेल। ठीक। इसके बाद सेकेंड स्टेज आएगी बच्चों मेरी बात सुनना, जब ये एक फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, इसमें एप्लॉइड माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इधर सुनो, ये एक वेजिटेटिव सेल बनी और ये कौन सी बनी? एक जनरेटिव सेल। कितनी कंडीशन बच्चों? 2 सेल स्टेज। सही। इसके बाद जाके लास्ट में आके आती है बच्चों आपकी कौन सी बच्चों? 3 सेल्ड स्टेज। क्लियर है मेरी बात? नहीं तो कुल मिला के बच्चों यार में कितने पॉलन की स्टेज होगी बच्चों? 3। 1 सेल्ड, 2 सेल्ड और 3 सेल्ड। ओके है बात? नहीं तो यहाँ पर जो गिरने वाला है पॉलन से, याद रखना पोलन कभी भी स्टेज में नहीं गिरता, पॉलिनेशन कभी भी स्टेज में नहीं होता। पॉलन किस किस स्टेज में होंगे बच्चों? या तो 2 सेल्ड में या फिर 3 सेल्ड में। याद रखना बच्चों मेरी बात सुनना, और याद रखना 3 सेल्ड कंडीशन कम होती है ओनली 40% में। कितना होगी जरा बोलो? 40% ही पॉलन जो होंगे बच्चों कैसे होंगे? 3 से 40 स्टेज में। सही है मेरी बात? तो ज्यादातर किस स्टेज में होंगे? जल्दी बोलो फटाफट से, जल्दी बोलो बच्चों। 2 सेल्ड स्टेज। कितने परसेंट बचे बच्चों? 60%। कोई दिक्कत है क्या? 60% पोलन बच्चों क्या होंगे आपके दोस्त। तुम कहोगे भैया फिर ये 3 सेल्ड कैसे बनेंगे? आराम से बैठेंगे इत्मीनान से, यहाँ पे क्या करेंगे? सेल डिवीजन आराम से। पहले क्या करेंगे? ऐसा नहीं है बैठते के साथ ही पोलन ट्यूब खोल दी। पोलन ट्यूब कौन खोलेगा? 3 सेल्ड वाले। कौन खोलेंगे? ये बैठते के साथ ही क्या नीचे वो कर देंगे, जल्दी बोलो, पोलन ट्यूब। लेकिन 2 सेल्ड वाले इत्मीनान से बच्चों क्या करेंगे? एक माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट करेंगे, लास्ट में कितने बन जाएंगे? 3 सेल्ड से। समझ में आ रही बात? नहीं तो क्वेश्चन यह है मेरी बात सुनो, प्रियांशु सार्थक को सुनो मेरी बात ध्यान, सारे बच्चे। 2 सेल्ड स्टेज के पोलन ज्यादा होते हैं, 60% होते हैं। कितना होते हैं? 60%। तो ये वहां पर बैठने के बाद में कुछ टाइम लेते हैं क्या खोलने में? अपनी पोलन ट्यूब खोलने में। क्यों? क्योंकि क्या कंप्लीट करेंगे वहां पर प्रियांशु? कौन सा डिवीजन? माइनर डिवीजन बाद में जाके। और 3 सेल्ड को टाइम लगेगा या जल्दी से हो जाएगा? हम है प्रियांशु तो दिमाग नहीं आज पढ़ाई में, आज तो फितूर की बातों में बस। जल्दी होगा हम बच्चों, बाद में होगा, फास्ट होगा, क्योंकि ये तो तैयार है बिल्कुल। इसको जल्दी से क्या करना? पोलन ट्यूब खोलनी, नीचे क्या डालने अपने मेल गेमेट्स। समझ आ रही बात? नहीं क्या पोलन ट्यूब फॉर्मेशन तक की बात क्लियर हो गई? अब डायरेक्ट बात करते हैं बच्चे। याद रखना आप कहाँ तक पहुंच जाए बच्चों? ओवरी तक। कहाँ तक पहुंच गए? पोलन ट्यूब पहुंच चुकी है बच्चों, आप तक कहाँ की? जरा बोलो। ओवरी तक पहुंच चुकी। ओवरी का डायग्राम स्टार्ट करो, ध्यान सुनना। किसका? न्यूट्रिशन। ऐसा होता है देखो मेरी बात सुनो, वेजिटेटिव पहले बनी थी, पहले तो सिर्फ वेजिटेटिव बारे में क्या भाई? जनरेटिव। जनरेटिव सेल में आने वाले टाइम पे दोबारा क्या होने वाला है? डिवीजन। और हमें पता है डिवीजन होने से पहले पहले क्या चाहिए होता है? न्यूट्रिशन। तो उस डिवीजन से पहले जनरेटिव वेजिटेटिव सेल क्या देती है? न्यूट्रिशन देती है। क्लियर? इसका डेल साइटोप्लाज्म लिखा होगा एनसीईआरटी के अंदर आपको, ठीक है? तो वो ये है, याद रखना जब भी सेल डिवीजन होगा तो क्या चाहिए होता है? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों। तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों सप्लाई कर देगा। क्लियर हो गई? चले आगे आ जाओ। अब बच्चों मेरी बात हम सुनना, नेक्स्ट स्टेज आ चुकी थी बच्चों पॉलिनेशन के अंदर। हमें क्या क्या पॉइंट समझ में आया बच्चों कि 40% किस स्टेज में आते हैं? जल्दी बोलो। 40% आते हैं 3 सेल्ड, और 60% क्या आता है? जरा बोलो। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? अब ध्यान सुनना, पॉलिनेशन के मैंने कल बताया था तुम्हें, टाइप्स क्या बताए थे मैंने? टाइप्स होते हैं बच्चों मेरी बात सुनो 3। कितने होंगे टाइप्स? 3। पॉलिनेशन के अंदर हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे। कितने टॉपिक्स? 2। पहला टॉपिक स्टार्ट करा मैंने, जरा बोलो, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या पढ़ा हमने? तो पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आपके सामने, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। क्लियर है बच्चों? सुनो ध्यान से। पॉलिनेशन के टाइप में सबसे पहला टाइप आता है ऑटोगैमी। क्या आता है बच्चों? ऑटोगैमी में देखो क्या होगा, ये आपके सामने बच्चों एक प्लांट है, ये ऊपर की स्टेम है, नीचे क्या बच्चों? रूट है। इस प्लांट के अंदर मेरी बात सुनिए, इसका फ्लावर है। क्या जरा बोलो? फ्लावर है। इस फ्लावर के अंदर खुद का स्टेमन है बच्चों, खुद की क्या है? जल्दी बोलो फटाफट से। कार्पेल। क्लियर है? अगर आपका इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन निकल करके इसी फ्लावर की स्टिग्मा पर गया तो रिप्रोडक्शन आपस में हो गया नहीं हो गया? इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे? तो ऑटोगैमी के अंदर मेरी बात सुनो, सेम प्लांट। पहली बात तो क्या होगा बच्चों? व्हाट? सेम प्लांट। सेकंड कंडीशन, सेम फ्लावर। क्या होगा जरा बोलो? समझ में आ रही बात? नहीं क्लियर है? जल्दी से आओ पहले कंप्लीट करते हैं। ऑटोगैमी के बाद आता है जीटेनोगैमी। कौन सा आता है? जीटेनोगैमी। जीटेनोगैमी के अंदर मेरी बात सुनो, कितने कितने प्लांट? एक प्लांट। कितना प्लांट? एक प्लांट। लेकिन फ्लावर बच्चों मेरी बात सुनो कितने हो जाएंगे? 2। कितने हो जाएंगे बच्चों? 2। फ्लावर कितना का बच्चों? 2। इसका पोलन ग्रेन निकला और कहाँ पहुंचा? दूसरे फ्लावर पे। कहाँ पहुंचा? दूसरे फ्लावर पे। लेकिन फ्लावर बच्चों एक ही प्लांट पे, अलग अलग प्लांट पे?
तो यानी कि इसकी कंडीशन क्या आएगी बच्चों, मेरी बात ध्यान सुनना, सेम प्लांट क्या आएगी जरा बोलो, जल्दी बोलो बच्चों, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, क्या आएगा जरा बोलो, कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया। लास्ट कंडीशन पाओ बच्चों, जीनोगेमी, क्या आएगा जरा बोलो, जीनोगेमी के अंदर मेरी बात सुना क्या आएगा, प्लांट्स कितने हो जाएंगे बच्चों, 2, कितने हो जाएंगे 2, सही है मेरी बात नहीं? और प्लांट्स के बाद में मेरी बात सुनना, इस तरीके से क्या आएगा, ये कंडीशन आएगी, इसका ये निकल के बच्चों कहाँ पहुंचेगा, जल्दी बोलो, दूसरे प्लांट की सिग्मा पे पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? तो इस वाली कंडीशन में क्या आएगा, जल्दी बोलो बेटा, डिफरेंट फ्लावर क्या आएगा, और फ्लावर डिफरेंट प्लांट क्या आएगा जरा बोलो, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? सारे बच्चे तीनों को रिवाइज करेंगे फटाफट से, देखो ऑटोगेमी, जीटोगेमी और जीनोगेमी। ऑटोगेमी के अंदर बच्चों मुझे बताओ फटाफट से, फ्लावर कैसा है, सेम, प्लांट कैसा है, सेम। जीटोगेमी के अंदर बच्चों प्लांट क्या है, सेम, फ्लावर क्या है, डिफरेंट है। जीनोगेमी के अंदर प्लांट ही अलग है तो फ्लावर तो अलग होगा ही होगा, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। दोबारा एक बार आओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन बच्चों, पॉलिनेशन के कितने टॉपिक आएंगे, 2। पहले टॉपिक स्टार्ट किया टाइप्स, क्या स्टार्ट करा है, टाइप्स। टाइप्स कितने टाइप के, 3। पहला कौन सा, ऑटोगेमी, सेम प्लांट सेम फ्लावर। जीटोगेमी सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर। जीनोगेमी डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर। कोई दिक्कत है क्या बच्चों? पहले से जरा दिमाग से देखो, फटाफट से फिट करो 2 मिनट के लिए, फिर चलेंगे बच्चों आगे। क्लियर बिल्कुल? अब बच्चों इसकी बातें आती है, कुछ कुछ एडिशनल, ध्यान सुनना इधर। ये जो हमारे पास फ्लावर है, जब ये फ्लावर सेम है तो याद रखना मेरी बात सुना, ये इसका मेल पार्ट बन गया, ये कौन सा बन गया, फीमेल पार्ट। मेल और फीमेल क्योंकि एक ही फ्लावर के पार्ट है, मेरी बात सुनना, ये ढक्कन है, ये ढक्कन एक ही मार्कर का बना हुआ है कि नहीं बना, तो इसके मार्कर के अंदर मटेरियल, और जरा बोलो इसके अंदर रिफिल के अंदर मटेरियल, जरा बोलो ढक्कन के अंदर एक ही होगा नहीं होगा। तो ऐसी मेरी बात सुनना, क्या बोला मैंने, जब फ्लावर एक है तो उसके मेल और फीमेल के अंदर जो सेल्स लगी होंगी, उस सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो दोनों एक होंगे नहीं होंगे। मेरी बात आप सुनो, आपके जो कान में सेल्स लगी हुई है उसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है, और जो पैरों की उंगलियों के अंदर सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस के मटेरियल है, दोनों एक से अलग अलग है, सेम होंगे। आपकी बॉडी एक है, एक जमाने में किससे बनी है, जाइगोट से। किससे बनी है? तो आपकी बॉडी के जितने भी सेल्स है सबके अंदर न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल क्या होगा बच्चों, सेम। क्या होगा, सेम। तो ऐसी मेरी बात आप सुनना, इस फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट है और जो फीमेल पार्ट है उनके अंदर जरा बोलो, सेल्स के अंदर जेनेटिक्स जो होगा बच्चों कैसा होगा, सेम। आ रही बात समझ में आ रही? क्लियर है? तो इस वाली कंडीशन मैंने क्या बोला, सेम प्लांट सेम फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन कैसा बोला जाएगा बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है? कैसे, जेनेटिकली। कैसे कैसे पॉलिनेशन बच्चों, जेनेटिकली। जेनेटिकली कैसा पॉलिनेशन है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन। कोई दिक्कत है? मैकेनिज्म को देखिए, मैकेनिज्म में कैसा अंदर ही अंदर हो रहा है, तो मैकेनिकली भी बच्चों क्या है जरा बोलो, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या जरा बोलो, मैकेनिकली भी बच्चों क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। समझ में आ रही बात नहीं? क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ यहाँ पर आओ, इधर सुनना मेरी बात। सेम प्लांट है, फ्लावर कितने अलग अलग है। मेरी बात सुनो, जब फ्लावर एक ही प्लांट के ऊपर है तो फ्लावर के अंदर जरा बोलो, फ्लावर जरूर अलग हो गए हैं लेकिन सेल्स तो इनके अंदर ये भी सेम होगी नहीं होगी? समझ आई बात है? जेनेटिक मटेरियल बच्चों कैसा होगा, सेम होगा। जब प्लांट एक है तो प्लांट के ऊपर फ्लावर के अंदर सेल्स है, उसके अंदर न्यूक्लियस मटेरियल बच्चों क्या होगा बच्चों, सेम। तो याद रखना, अगर बात कर दूं जरा बोलो फटाफट जेनेटिकली, किसकी बात कर दूं, तो जेनेटिकली इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैसा पॉइंट है, सेल्फ पॉलिनेशन है। सही बात नहीं? मैकेनिकल की बात करूँ जरा बोलो, मैकेनिकली देखने में ऐसा लग रहा है दूसरे फ्लावर में जा रहा है, तो मैकेनिकली क्या बन जाएगा जरा बोलो, क्रॉस पॉलिनेशन। समझ में आ रही बात नहीं? क्लियर हो गया बच्चों या नहीं? आ जाओ फर्स्ट पे जरा बोलो फटाफट से, सेम प्लांट सेम फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन लग रहा है, देखो मैकेनिकली भी और जेनेटिकली भी। और इसके अंदर क्रॉस मैकेनिकली लग रहा है और जेनेटिकली क्या बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना। समझ में आ जाएगा नहीं आ जाएगा? कितने बच्चों को समझ में आ गई? आगे 4 होगा नहीं? आज लास्ट पास जीनोगेमी, किसकी बात करें? जीनोगेमी के अंदर बच्चों क्या है जरा बोलो, ये मैकेनिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है, मैकेनिकली भी क्या है क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकली क्या है, देखने में लग रहा है जब डिफरेंट प्लांट और जीन्स क्या होंगी बच्चों, डिफरेंट होगी नहीं होंगी? क्लियर है? ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। जरा बोलो फटाफट से, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। कौन सा खत्म हो चुका है? याद रखना, पॉलिनेशन में कितने टॉपिक, 2, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। क्या जरा बोलो, टाइप्स और एजेंट्स। टाइप्स कितने, 3। सबसे पहला, दूसरा और थर्ड। क्लियर? मैकेनिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। एग्जांपल, मैकेनिकली क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन। कौन सा एग्जांपल है? जीटोगेमी। क्लियर? सही है? क्लियर है बच्चों? मैकेनिकली भी और जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन कौन सा है? जीनोगेमी। मैकेनिकली और जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन कौन सा है?
ऑटोगेमी। क्लियर हो गया? आज के बाद कोई दिक्कत तो नहीं, इस टॉपिक को निकाल के फेंक दो, समझ आई बात नहीं? आ जाओ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, मेरी बात आप सुनना, उनके अंदर दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं। कितने टाइप के? जल्दी बोलो बच्चों, दो टाइप के। कुछ टाइप के फ्लावर ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर खुलते नहीं है। कौन सी स्टेज में रहेंगे? बर्ड स्टेज में। किस स्टेज में रहेंगे बच्चों? बर्ड। सुनते रहो, बोर्ड पे फोकस होकर ध्यान से। कुछ फ्लावर कैसे होते हैं? हमेशा के लिए बंद रहते हैं। कैसे रहते हैं? बंद, कभी मेच्योर होकर खुलते नहीं है, तो उसको स्टेज को बोलेंगे बर्ड स्टेज में बंद है। किसमें बंद है? जरा बर्ड। कुछ फ्लावर बच्चों खुल जाते हैं। क्या बोला मैंने? कुछ फ्लावर खुल जाते हैं। एक ही पेड़ के अंदर है ऐसी ड्रामा, कुछ फ्लावर क्या है बच्चों बंद, कुछ फ्लावर कैसे खुले हुए। अब मेरी बात सुनो, जो फ्लावर बंद रह गए अपने अंदर, बंद किससे होते हैं? याद रखो, मैंने प्रोटेक्शन किससे बोला था? सेपल से। सेपल के अंदर क्या रहे होगी? जरा बोलो, पेटल्स। क्या रहे होगी? पेटल्स। पेटल्स के अंदर क्या रहेंगे? स्टेमन। स्टेमन के अंदर क्या होगा? क्लियर है? जब फ्लावर बंद है तो इसके पोलन निकल के जरा बोलो इसके पास ही पहुंचेंगे। कोई और ऑप्शन है क्या? क्या कभी भी इसकी स्टिग्मा कोई बाहर से पॉलिनेशन हो सकता है क्या? नहीं। क्या कभी भी इसके अंदर कभी बाहर जा सकता है क्या? नहीं। तो इनका हमेशा के लिए बच्चों फिक्स हो चुका है, इनको क्या करना पड़ेगा? सेल्फ पॉलिनेशन, और बोल दो ऑटोगेमी करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऑटोगेमी। तो बंद वाले जो फ्लावर होते हैं, मेरी बात आप सुनना, उसके अंदर जरा बोलो सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगी? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या देखने को मिलेगी? सेल्फ पॉलिनेशन या फिर ऑटोगेमी। क्लियर है? लेकिन जो फ्लावर बच्चों खुल गए, उसके एंथन निकल करके बच्चों पड़ोस वाले प्लांट पे भी जाएंगे, और पड़ोस वाले प्लांट के जो एंथन है वो उसके ऊपर भी आएंगे, नहीं आएंगे? तो यहाँ पर बच्चों दोनों काम हो सकते हैं, यानी कि जरा बोलो क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, नहीं हो सकता बच्चों? क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता है। कौन सा वाला? अपने ही पार्ट के बच्चों दूसरे फ्लावर से भी और बाहर से भी, यानी कि जीटोनोगेमी भी एंड जीनोगेमी भी। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही? तो याद रखना, ऐसे प्लांट जिसके कुछ फ्लावर खुले होते हैं, उसके अंदर तो ज्यादा तीनों काम हो सकते हैं, ऑटोगेमी भी, जीटोनोगेमी भी, और तुम कहोगे भैया ऑटोगेमी कैसे होता है? ऑटोगेमी भी हो सकती है, कभी तक तुक्का लग गया तो बाहर के भी आएंगे, सब जगह आएंगे। क्लियर है मेरी बात? नहीं क्लियर है? लेकिन जो फ्लावर बंद है बर्ड स्टेज में, उसमें जरा बोलो सिर्फ और सिर्फ कंडीशन कौन सी रहेगी? सेल्फ पॉलिनेशन। सही है मेरी बात? नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नीट का कई बार पूछा गया है। ऐसे प्लांट जिसके अंदर जरा बोलो दो टाइप के फ्लावर होते हैं, वो तीन एग्जाम्पल है इसके। इसके एक ट्रिक बना दी हमने, वॉक्स.com। क्या बना दी बच्चों? वॉक्स.com। ध्यान सुनना, एक साइट है वॉक्स.com। क्या है जरा बोलो? सही है मेरी बात? जब रिजल्ट आता है साइट कभी खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है तो रश रहता नहीं रहता। तो एक साइट है वॉक्स.com, कभी तो खुलती है, कभी नहीं खुलती, कभी खुलती है और कभी नहीं खुलती। समझ आई बात? नहीं क्लियर है? वॉक्स.com मतलब क्या है? वियोला। क्या है जरा बोलो? एक फ्लावर वियोला। ऑक्स का मतलब है ऑक्जेलिस। क्या है? ऑक्जेलिस। कॉम का मतलब है कॉमेलिना। क्या है जरा बोलो? कॉमेलिना। ये तीन प्लांट ऐसे हैं जिसके अंदर कुछ तो फ्लावर बच्चों क्या होते हैं? खुल जाते हैं, कुछ फ्लावर क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। इधर देखो बच्चों, कुछ फ्लावर क्या हो जाएंगे? खुल जाएंगे, कुछ फ्लावर क्या रहेंगे? बंद रहेंगे। जिसके अंदर बंद फ्लावर होगा, वो बंद फ्लावर बच्चों मेरी बात सुनो, हमेशा क्या करेगा? बोल सेल्फ पॉलिनेशन। जो खुल जाएगा उसके अंदर सारी पॉसिबिलिटीज है सेल्फ पॉलिनेशन की भी और क्रॉस। याद रखना, खुलने वाले में ड्रामा ज्यादा है। खुलने वाले में याद रखना, कुछ बच्चे सोच लेते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा। सही है मेरी बात? नहीं क्लियर हो गया बच्चों? एग्जाम्पल क्या है? वॉक्स.com। क्या जरा बोलो? वियोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना। सही है? ऐसे प्लांट के अंदर क्या कंडीशन है जरा बोलो? कुछ तो खुले हुए हैं, कुछ बंद है। याद रखना, कुछ जो बंद होते हैं, बंद वाले फ्लावर के लिए एक वर्ड बोला जाता है क्लिस्टो। क्या बोला जाता है? अगर आप यहाँ पर रूम में कहीं छुप जाओ तो आपको बोला जाएगा क्लिस्टो। क्या बोला जाएगा? क्लिस्टो। तो ये जो फ्लावर इनको बोला जाएगा क्लिस्टोगेमस फ्लावर। कौन सा फ्लावर है ये? जल्दी बोलो बच्चों, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। सही? जो फ्लावर बच्चों खुल गए इसको बोलेंगे चेस्मोगेमस। क्या बोलेंगे? क्लिस्टो बोला था छुपा ना होना। क्या होना बच्चों? छुपा होना। तो कभी बच्चों क्या है? छुपे हुए हैं, कभी बच्चों क्या है? खुले हुए हैं। तो क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। आप अपनी एनसीईआरटी निकालो फटाफट से, दिखाता हूँ, खाली फोटो दिखाता हूँ, निकालो फटाफट एनसीईआरटी। आज प्रियांशु फोकस क्यों नहीं है? तेरी फोकस कहाँ गया तेरा? सोया नहीं है? क्यों? कोई बात नहीं, आ जाओ बच्चों। पेज नंबर 228 पे ये देखो, कुछ फ्लावर बच्चों कैसे चेस्मोगेमस है, कुछ फ्लावर कैसे बंद है। मिल गए? नहीं मिल गए? दिख गया बच्चों? इधर देखो, इधर इधर इधर। ये फ्लावर कैसे है? क्लिस्टो। ये कैसे है? क्लियर है? कुछ खुले हुए हैं, पेटल दिख गई रेड रेड, अंदर की निकल गई। क्लियर है? ग्रीन ग्रीन रह गई तो बच्चों क्या हो गया? क्लिस्टो। हाँ बताओ। किस चीज़ की वैरायटी? जैसे दो प्लांट्स हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन वगैरह के डिफरेंट प्लांट्स हैं, ठीक। तो सर उसमें तो मतलब एक ही वैरायटी के हो चाहिए प्लांट्स या डिफरेंट के हो सकते हैं?
क्रॉस पॉलिनेशन की वैरायटी कौन कौन सी प्लांट की होनी चाहिए, यानी कि मैंगो और नीम की बात कर रहा हूँ, अलग अलग प्लांट की, हाँ सेपरेट। एक वैरायटी एक स्पीशीज के अंदर पॉलिनेशन होता है, सही है। अगर मैंगो के प्लांट के ऊपर बाई चांस, समझ लो मेरी बात ध्यान से, अगर रोज़ का पॉलन गिर गया जाके, ठीक है, क्या बोला मैंने, मैंगो के प्लांट पे किसका पॉलन गिर गया, रोज़ का, तो वो पॉलन उसके ऊपर काम नहीं करेगा, सही है। क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टिग्मा होगी वो अंदर पॉलन ट्यूब खुलवाने से पहले पहले मना कर देती है कि नहीं, हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, सही है। ये होता है स्टिग्मा दो चीज़ों के लिए मना करती है, वो कहती है कि अपने ही फ्लावर से नहीं आना चाहिए कई बार, क्या बोलती है, अपने ही फ्लावर के एंथर से निकला हुआ पोलन नहीं आना चाहिए कई बार, और इधर देखो अंदर फिर पूछ क्या रहे हो, अपने ही एंथर से निकला हुआ क्या नहीं आना चाहिए, पोलन नहीं आना चाहिए। और कभी कभी क्या कहती है, अपनी स्पीशीज से बाहर की चीज़ नहीं आनी चाहिए। मैंगो प्लांट को क्या चीज़, मैंगो के अलावा कोई और स्पीशीज का अगर पोलन है तो बर्दाश्त नहीं है, और ना ही उसी फ्लावर का पोलन खुद का, यानी कि सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एंड जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी। समझ रही बात नहीं, कहीं बाहर का जेनेटिक्स आ जाए तो भी इनकम्पैटिबिलिटी है, और सेल्फ आ जाए तो भी इनकम्पैटिबिलिटी है, दोनों बातों से एलर्जी है, ठीक है मेरी बात नहीं। और ये कौन डिसाइड करती है, स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा से भी तो निकलेगी पोलन ट्यूब, तो स्टिग्मा मना कर देती है। समझ की बात नहीं। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ बच्चों, फटाफट से देखो फिर एनसीईआरटी पढ़ना। देखो बच्चे आपके पास है, नहीं खोल रही बैनर एक है, दो है, नीट क्या क्या नीट लिखा है, बढ़िया करिएगा। एक फिर इसको लगाऊंगा फिर, क्या एक फिर इसको लगाऊंगा फिर, फिनिक्स का बताओ मुझे, बताओ बच्चों क्या हुआ। चेस्मोगेमस ऑटोगेमी का भी होगा, चिट्रोगेमी का भी होगा, और जीनोगेमी का होगा, तीनों होगा। जो फ्लावर खुल गया, सुनो मेरी बात ध्यान से, जो फ्लावर खुल गया, प्रियांशु आपका हैदराबाद क्यों पागल हो गया, जो फ्लावर खुल गया बच्चों, उस फ्लावर में खुद का पॉलन भी, उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर का भी, दूसरे प्लांट का भी, तीनों को पॉलन गिर सकते नहीं कर सकते। जो खुल गया उस पर तो सबका अटैक हो सकता नहीं हो सकता, ये बताओ। तो उसमें तीनों चीज़ होती है, ऑटोगेमी, जीनोगेमी और जीनोगेमी। जो बंद हो गया उस पर सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर का अटैक भी नहीं हो सकता, ना जीनोगेमी ना जीनोगेमी, ओनली ऑटोगेमी। कोई पूछेगा मेरी बात सुनना, फ्लावर इन अ बड स्टेज एंड डज नॉट मैच्योर, व्हाट काइंड ऑफ पॉलिनेशन कैन हैपन, ओनली क्या, ऑटोगेमी, नो जीनोगेमी नो जीनोगेमी, सही है। बस ये